जो अंत और प्रारंभ है, हर युग का वो आरंभ है। ब्रह्मांड जिसने है रचा, संसार जिसने है बसा, ये कथा देवकी नंद की। गोविंद कुंड पर बैठकर अपने ठाकुर को पुकार रहे हैं। ठाकुर से नहीं रहा गया, प्रभु से नहीं रहा गया, और स्वयं भोजन की थाली लेकर वो स्वयं पधारे और कहने लगे, लो रहीम प्रसाद पाओ, ये लीजिए। रहीम रूठ कर कमर फिर लेते हैं, हमें हमारी बातों का जवाब दीजिए। तुमसे मिलने की इच्छा है, ये भी तुम्ही ने पैदा की, और हमें मलेच्छ योनि में भी तुम्ही ने पैदा किया। ऐसा क्यों है? ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, पुनः आए, अपने हाथ से खिलाया। यही मेरे प्रभु का प्यार है। कोई एक कदम बढ़ाए तो सही उनसे मिलने के लिए। उनकी नजर में कोई गैर नहीं है, उनकी नजर में सब एक है। ये तो लेकिन श्रद्धा महत्वपूर्ण है। जब तुम्हारी श्रद्धा बलवती होती है, मजबूत होती है, मेरा ठाकुर जी कोई भी रूप बना लेते हैं। मेरे हरि जब छोटे से थे, घुटमुन चलने लगे, मैया देखती है, ब्रज की गोपियां कन्हैया को पैदल चलना सिखा रही हैं। कन्हैया की उंगली पकड़ पकड़ के सब ब्रज गोपी कन्हैया को चलबो सिखा रही है। मैया यशोदा चलबो सिखा रही। बाबा नंद अपने कंधा पे बैठा के ब्रज की परिक्रमा करें, नंद गांव की परिक्रमा करें। जैसी लाला गिरे न, जज गोपी दौड़ के अपनी गोद में ले ले, मैया यशोदा दौड़ के अपनी गोद में ले ले। कितनी बड़ी विचित्र बात है, जिसके इशारे से पूरी दुनिया चलती है, जिसके संकल्प मात्र से पूरा ब्रह्मांड चलता है। आज उस अखिल ब्रह्मांड नायक को गोपियां पैदल चलना सिखा रही है। कि भगवान को कोई चलना सिखा सकता है? भगवान तो ऐसी लीला करते हैं। एक फल बेचवे वारी पे बड़ी कृपा करी ठाकुर जी ने। वह गांव में एक फल बेचवे वारी आयो करे। आज सवेरे ते शाम है गई, वाको का एक फल काऊ ने नहीं लियो, एक फल नहीं लियो काऊ। अचानक नंद के द्वार के सामने जाके ठाड़ी है गई और आवाज लगाई, अरे कोई फल ले लो फल, अरे कोई फल ले लो फल। जट कन्हैया दौड़े। अभी स्पीड से तो जा नहीं सकते, अब फिर शरीर भी थोड़ा ठीक ठाक है सरकार का। मैया यशोदा पे ही गए, गोलू मोलू से एकदम, गाल मोटे मोटे, पैर भी श्री चरण के दर्शन करो। आहा, मस्त मत वाली चाल ठाकुर जी की, एकदम गोल मटोल। दौड़े दौड़े आए, जितनी स्पीड से दौड़ सके, और मीठी मीठी भाषा में बोले, मधुर मधुर तोतली तोतली भाषा में बोले, अरे ने हमें फल दे दो, हमें फल देगी का। आहा, बड़े बड़े देवता अचरज में पड़ गए, बड़े बड़े ऋषि मुनि ब्रह्म ज्ञानी अचरज में पड़ गए। आज सबको फल देवे वारो, जो दुनिया को फल दे, आज वो खुद फल मांग रहे हो। जाए कौन फल दे सके? जो सबने फल दे, या कौन फल देगो? पर देखो तो सही, सबको फल देवे वारो एक साधारण सी फल बेचवे वारी पे ते फल मांग रहे हो। अरे ने हमें फल देगी का?
जैसे ही कन्हैया को दर्शन करे वो गोल मटोल से एकदम घुंघराले बाल, अधरन पे मंद मंद मुस्कुराहट, बड़ी वो वर्ल्ड फेमस स्माइल है उनकी, बड़ी प्यारी सी है। देखत ही में सुध बुध खोई, भूल गई कि मेरे मूड पे वो फलन की टोकरी धरी है, सुध बुध सब भूल गई और देखने लगी, कन्हैया को दर्शन करने लगी। और जब कन्हैया को दर्शन करने लगी, आपने देखे आजकल रोड पे एक्सीडेंट नौजवानों से ही होते, वो भी मेट्रो सिटियों में होते, देखा है आपने? हैं, देखा है कि नहीं? क्यों होते हैं, कभी जानने की कोशिश की है? दो रीजन है। एक तो भयंकर स्पीड से चलाते हैं, दूसरे अगर उनके बगल में से किसी गाड़ी में कोई सुंदर देवी जी निकल जाएं तो वो उन्हें देखते रह जाते हैं, और जब उन्हें देखते रह जाते हैं तो वो अपनी गाड़ी की चलाना सुध बुध भूल जाते हैं। और जैसे ही उनकी सुध बुध खोई, अब या तो यार राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। कैसे तुम्हारे आज होती है कि नहीं एक्सीडेंट? ऐसे नहीं होते हैं। तो आज फलवारी को भी एक्सीडेंट है, गयो हार्ट टू हार्ट एक्सीडेंट है, कार टू कार नहीं, ये हार्ट टू हार्ट एक्सीडेंट है सर, गजब का एक्सीडेंट है। जब दुनिया की सुंदरता में तुम किसी में गाड़ी ठोक देते हो तो ये तो मेरे ठाकुर जी की सुंदरता है, बचाओ उस बेचारी का क्या हाल हुआ होगा। वो दुनिया बनावे वालों ठाड़ो सामने है गए वो काम, है गए वो एक्सीडेंट। फल बेची वो भूल गई, अब कन्हैया वो तो देख रही कन्हैया बहुत देर से, अब कन्हैया बोले ये तो ऐसी देखत रहेगी। अरे बोले सुन नहीं है का, सुन नहीं है, फल दे दे। तो होश आया, अच्छा बताओ कितने फल चाहिए? बोल जितने दे सके। अरे बोले फल ऐसे थोड़ी दे जाएं, तो बोले फलन के बदले में तो कुछ चाहिए हमें। का चाहिए? बोले कछू दे दो। कछू भी? बोले तो सुन सुन यहीं रहियो, मैं अभी आऊं। मैया यशोदा घर में नहीं, मैया यशोदा घर में नहीं, झट गए पौरी में धान परे, छोटे से तो हाथ। पौरी जानो कहते कहें पौरी? बताऊंगा भी नहीं, बैठे रहो। पौरी में धान पड़े, नेक नेक से हाथ, और नेक नेक से हाथन में भरे वो धान, उन धानन ने लेके एकदम मस्त चाल है। जो थोड़े हेल्दी होते हैं उनकी चाल भी बड़ी गजब की होती है, सब उनको देखा करो, ऐसा लगता है जैसे मस्त गजराज कोई चलता चला आ रहा है। और हमारे सरकार की चाल का तो जवाब ही नहीं, क्या चाल है, क्या चाल सानल वेली है, गजराज रहे मस्ते मस्ते। जिन देखा उनके चित्र रत्न, अनमोल बिके सस्ते। क्या रूप माधुरी बरसत है, जैसे बारिश होती है वैसे रूप टपकता है मेरे ठाकुर जी का। ध्यान रखना पड़ता है सर, असल में और आर्टिफिशियल में थोड़ा अंतर है। लेकिन हमारे सरकार तो उनकी सुंदरता टपकती है, बरसती है, जैसे अमृत बरसता है ना, बारिश बरसते हुए देखिए तुमने, जैसे आसमान से बूंदें झम 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 छम छमा छम बरसती है। ये बारिश में बहता हुआ पानी, टपकता हुआ ये जल, वैसे ही जब ठाकुर जी चलते हैं तो उनकी सुंदरता टपकती है, बरसती है, अमृत वर्षा है वो। और ये कृपा के बिंदु जिसके नसीब में है उसे मिलता, हर किसी को नसीब नहीं होता।
जिसकी किस्मत में उससे मिलता है, मिलता है। क्या रूप माधुरी वर्षद है, क्या रूप माधुरी वर्षद है, और आवत है रसते रसते। श्याम सुंदर मनमोहन ने दिल छीन लिया हंसते हंसते। श्याम सुंदर मनमोहन ने दिल छीन लिया हंसते हंसते। गजब की मुस्कुराहट है मेरे श्याम प्यारे, गजब की मुस्कुराहट है मेरे श्याम प्यारे की। करूं तारीफ कितनी में दिलवर हमारे, दिलवर हमारे की, दिलवर हमारे। करूं तारीफ कितनी में दिलवर हमारे। कितना सुंदर है, सुना है? तुझे ना देखूं तो चैन है, सुना है नहीं? तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं। अब तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं। कहीं मुझे प्यार, सच तो यही है कि प्यार है, यही है प्यार है। अगर तुम्हें उसके सिवा कोई दूसरा भा जाए, इट मीन्स दिस इज नॉट ट्रू लव। बांके बिहारी के मंदिर में जाके कहते हो, सरकार तेरे दर पे आया हूं सर झुकाने के लिए, और फिर डिमांड तो वही दुनिया वाली है ना, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो। इट मीन्स दिस इज अ बिजनेस। ये प्यार नहीं है। प्यार इसी को कहते हैं, तुझे ना देखूं तो चैन जिगर में आवे ना, तुझे ना देखूं तो चैन जिगर में आवे ना, तेरे सिवा कोई मोए और कोई भावे ना, तुझे ना देखूं तो चैन जिगर में आवे। कई चीजें दिल की होती हैं साहब, बनानी नहीं पड़ती, बनती चली जाती हैं। कई बनने में बिगड़ती भी हैं और कई बनते बनते बनती भी हैं। क्या फर्क पड़ता है? राधे राधे बोलना पड़ेगा। चलना सीखोगे तो सीखने से पहले गिरना पड़ेगा। कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं, सच तो यही प्यार है। अब सरकार की चाल इतनी मस्त है तो हम क्या करें? अरे चले आ रहे हैं चक मस्त चाल में। अब वो देख रही आते हुए घनश्याम को, छोटी सी अंजलि है, और अंजलि में वो क्या है? धान के कुछ कण ही है ज्यादा। तो अब नेक सी अंजलि में कितने आएंगे? और सरकार और भी स्टाइलिश है, इन पे वजन ढोना तो आता नहीं। ये दुनिया का वजन सर पे तो उठा लेते, लेकिन हाथ में लेके कुछ नहीं चलते। ये हम अमेरिका कनाडा गए ना, तो वहां नोट अपनी जेब में लोग लेके नहीं चलते, चेक बुक लेके चलते। वैसे हमारी सरकार वजन सर पे तो उठा सकते हैं, पूरी दुनिया का वजन उठाते हैं, लेकिन हाथ में वजन कभी नहीं उठाते। सुदर्शन हो या मुरली, ये मुरली को भी यहाँ लगा के रखते हैं, जब जरूरत होगी तो बजाएंगे। हाथ में नहीं लेके रखते, नहीं तो लगा यहाँ लगे, वजन नहीं उठा। अब धान है हाथ में, नीचे इन दोनों के बीच में थोड़ी सी जगह हो गई। अब एक तो लाए कम थे, वो भी धीरे धीरे टपकने लगे। फलवारी के जौरे पहुंचत पहुंचत तो नहीं कहीं रह गए। लहरी ले मैया ले, तेरे काज लाया हूं। और जैसी मैया कही ऐसी समझो जैसे दुनिया भर की दौलत मिल गई हो, दुनिया भर की दौलत मिल गई। अब ये धान का करेंगे? इन धानन को का करना, कच्छू ना करना, चक्का आनंद आएगा। मैया कह दी वो नंद के छोरा नहीं, और नंद को छोरा कोई साधारण थोड़ी है, अखिल ब्रह्मांड नायक है, अखिल ब्रह्मांड नायक है।
नंद को छोरा कह रहे हो मैया ले, जट सबरे फल दे दिए ले। पहले तो 2-4 ही दिए, बोले मैया बस इतने ही। अरे बोले और दे देना मैया ले, और दे देना मैया ले। धीरे धीरे करके सबरे धर दिए ले। पर लाला ये तो कम है। बोले मैया तो इन फलन की पूरी कीमत दूं? बोले दे दे लाला। तो पे जी आए और का करेगा और का देगो? बोले मैया है दूं? कहा कन्हैया ने इतकू देखो, कन्हैया ने इतकू देखो। मैया ने कन्हैया ने मैया के देख रहे, मैया कहूँ देख न रही हो। कौन? यशोदा मैया। घर में देखो, चारों तरफ देखो, कोई नहीं। झट फल सब छोड़े और फल छोड़ के झट फलवारी के गले जाके लग गए। हृदय से जाके लग गए, गले से लग गए जाके। और मैया मैया कह के जब कन्हैया गले से लगे, हाँ अब कौन कितनी कीमत देगा? कितनी कीमत है इसकी? अब इसके लायक कोई फल है क्या? जो भगवान को फल देते हैं, भगवान से बड़ा फल हमें कोई नहीं दे सकता। फलवारी ने 10, 20, 50, 100 फल दिए होंगे, ठाकुर जी ने वहां को कल्याणी कर दियो, गले लग गए। और झट 2-4 गोपी ने देख लिए, अरे जी क्या कर रहे हो? मैया देखो तुम्हारा छोरा। झट भागे कन्हैया, फलन ने एक आधे हाथ में आए और भाग गए। और अब वो तो जावे कोई मन ना कर रहे हो को, फलन की सुध कौन है? वो तो वही 4-5 बीजन ने लेके चली। अब पहुंच गई अपनी धुन में, गांव में कब पहुंच गई पता ही नहीं चला। नशा भक्ति का अगर तुझ पे एक बार हो जाए। ये जो पीने खाने वाले ना बड़े घटिया किस्म का नशा करते हैं। इन्हें हाई क्वालिटी का, हाई पावर का नशा करना नहीं आता है। इस संसार में अगर सबसे बड़ा हाई पावर का नशा है तो वो नशा है भक्ति का। यकीन नहीं होता? प्रैक्टिकल करके देखो। ये जो पीने खाने वाले हैं, इनका नशा कितनी देर रहता है? शाम को पीते हैं। अभी तो हमारे एक नेताजी हैं कोई, उन्होंने कहा बोले पीते वक्त पी ले, सोते वक्त पी लिया करो, कोई टेंशन नहीं है। बताओ, जिस देश का राजा ऐसा हो उस देश को कुछ और करने की जरूरत नहीं। विनाश के रास्ते पे हम अपने आप ही चल पड़ेंगे, अपने आप चल पड़ेंगे। आपको कोई कौन माता बहन चाहती है कि उसका बेटा या उसका भाई, उसका पति मदिरा पिए? चाहती कोई? बोलिए। लेकिन हमारे देश के राजा लोग कहते हैं क्या पियो, कोई टेंशन नहीं, लेकिन सोते वक्त, काम करते वक्त नहीं। पीना तो पीना ही है साहब, नशा तो नशा ही है, चाहे सोते वक्त पी लो चाहे जगते वक्त पी लो। सुनिए, नशा कितनी देर रहता है? पियो, सो जाओगे तो सुबह उतर जाएगा, हाँ या ना? लेकिन यहां पर कृष्ण की भक्ति करने वालों, ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के जवाब दो कि तुम्हारा नशा उतरा क्या? यहां पर लोग बड़ी दूर दूर से आकर बैठे हुए, कानपुर से बाहर से कौन कौन आया है जो कानपुर के नहीं है? ये तुम्हें यहां कौन लेके आया है? तुम्हारा नशा ही ना यहां पर खींच के ले आया है, तुम्हारा नशा यहां पर तुम्हें लेकर आया है। ये नशा ही है जो तुम्हें यहां तक खींच लाया है। और भक्ति का नशा उतरता नहीं है। पहली बात तो चढ़ता नहीं, और चढ़ जाए तो फिर कभी उतरता नहीं है। और मैं तो भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं, इस समय दुनिया में जो भी आस्था पर इस समय कथा सुन रहे, उन सब पे नशा ऐसा चढ़े, ऐसा चढ़े, ऐसा चढ़े कि और जो उनके सानिध्य में आए उन पे भी चढ़ जाए। अरे साहब, नशेड़ी का संग करेंगे तो नशा तो होगा ही। वैसे अच्छे बुरे लोगों का भी संग कर कर उन्हें भी भक्ति का नशा चढ़वा दो, तब तेरी भक्ति का नशा आनंद आएगा। ऐसे नशा में झूमते हुए, ऐसे झूमते हुए चली, और वो धानों को जाके उसने एक जगह बो दिया और उसमें मोती प्रकट हुए। फिर क्या प्रकट हुए?
वो धान धान नहीं रहे, जब उसने वो धान बो दिए तो उसमें मोती हो गए मेरे प्यारे, मोती हो गए। ऐसा मेरे ठाकुर जी फल देते हैं। ठाकुर जी से अच्छा फल इस दुनिया में तुम्हें कोई और दे ही नहीं सकता। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। अरे राधे राधे जोर से बोलना पड़ेगा। एक दिन की बात है, मैया एकदा ग्रह दासेषु यशोदानंद गेहनि करमंतर नियुक्तासु निर्मंथम स्वयं दधि। मैया यशोदा सवेरे सवेरे उठ के अपने लाला के लिए दधी मंथन कर रही है। और ये दधी मंथन करवे गई, पीछे थे कन्हैया पीछे पीछे आ गए और रई पकड़ ली। और रई पकड़ के कहवे लगे, मैया मुझे बड़ी जोर से भूख लग रही है, मुझे माखन दे दे खागे, माखन दे दे। मैया बोली, तेरे का जो सद माखन ही तो निकाल रही हूं, नेक देर इंतजार कर ले, नेक देर इंतजार कर ले, आवाज निकाल। तो बोले, ना ना मैया इंतजार कर बेला के समय ना है, भूख बड़ी जोर से लग रही है, अब भाई चाहिए, सद चाहिए, जई में तो चाहिए। मैया ने दिखाओ, देख वो काहे कहा, बोले चंदा मामा। अब तो कन्हैया रोवे लगे, माखन भूल गए, बोले चंदा लूंगो चंदा लूंगो चंदा लूंगो। मैया बोली, माखन तो थोड़ी देर में है जहां, तो ये चंदा की कहां से लाके दूं यार, माखन तो थोड़ी देर में है जाएगो, चंदा कहां से लाके दूं अब यार। मैया बोली, चंदा हाथ में लेवे की चीज नहीं है, तो दूर से देख देख के खेलो जाए। कन्हैया बोले, मैया तू तो कमाल करे, मैं तो चंदा हाथ में लेके खेलूंगा, दुनिया वाले खेलते होंगे दूर से, मैं तो हाथ में लेके खेलूंगा। इतने में मधुमंगल आए गए। मधुमंगल बोले, मैया तो पे बालक खिलाए नहीं आयो अभी तक। बोले क्यों? बोले तो पे आयो ही नहीं बालक खिलाए। अरे चंदा लाए वो भी बड़ी कोई बहुत बड़ी बात है का, ले हवाल ला, एक थारी ला, वहां में पानी ला। जट मधुमंगल ने थारी मंगाई, वहां में पानी भरवायो, पानी भरे चंदा के नीचे रख दियो, तो वहां में चंदा की छांव दिखने लगी। और जब चंदा की छांव दिखने लगी तो मधुमंगल बोले, देख कन्हैया ये रहो चंदा। कन्हैया बोले, मैं तो यह चंदा है पकड़ूंगा। बोले, देख पकड़ा मत। बोले, ना मैं तो पकड़ूंगा। बोले, मत पकड़े। बोले, पकड़ूंगा। झट कन्हैया ने वो पानी में हाथ डाले और कन्हैया बता रहे, देख चंदा आए गए हो। मधुमंगल बोले, चल आए गए ना तेरे हाथ में चंदा? बोले, हाँ आए गए हो। फिर अब? बोले, अब मैं मैया दिखावे जा रहा हूँ। बोले, देख जैसी तू या चंदा है मैया दिखावे गो, ये चंदा मामा दूर रह जावे, उड़ जावे, हाथ में तेरे आएगो जय में खेल ले। बोले, ना ना मैं तो मैया दिखाऊंगा। झट चंदा लेके मैया के जोर गए, वहां में चंदा धरो, चंदा गाओ। चंदा जैसी गाओ, कन्हैया रोवे लगे। कन्हैया रोवे लगे तो मैया बोली, सुन सुन सुन, तो एक बात बताऊं। कहा, बोले बहू चाहिए, ब्याह करना है। मैया ब्याह ब्याह करना है, पता कहाँ है? अरे ऐसे थोड़ी होए, सही सही बता दो बहू कैसी चाहिए, ब्याह करना। बोले हाँ। बोले, एक शर्त है। कहा, चोरी छोड़ दे। चोरी छोड़ दे कब ते? बोले, जब ते ब्याह को नाम सुनो। तू ब्याह करवा दे बस। बहू कैसी चाहिए? गोरी। मैया हंसी। कन्हैया पूछे, चो? बोले, हंसूं तो क्या करूं? क्यों बता दे? बोले, तू खुद कार हो और बहू गोरी चाहिए। अरे मैया गोरी बहू होगी तो तेरी नाम होगो कि मैया को छोरा चाहे कितनों कारो सही, बहू ऐसी आई है चंद्रमा की तरह उज्जवल, तेरो ही नाम होएगो। और बोले, मोते छोटी। छोटी क्यों? बोले, बड़ी को कोई भरोसा नहीं, बात मानेगी कि नहीं मानेगी, छोटी मानेगी। क्या बात है लाला। नाक तोता जैसी, सुआ सारी नाक, आंख मोटी, आंख बड़ी मोटी मोटी, कटीले कटीले नैना। मैया ते कन्हैया कह रहे, कटीले नैनन वारी चाहिए।
का करेगो छोटी आंख बहन तो बोले कि पता ना चले, दूर ते अच्छी लगे मोटी मोटी आंख दीवलासी, बड़ी मोटी आंख हो, काजल लग रहे हो, आहा हो मृग नैनी, ऐसी बड़ी प्यारे लगे। ओ मृग नैनी नवल किशोरी रंग डार गई, बस इतना ही है, रंग डार गई मुंह पे गोरी, ऐसी मृग नैनी चाहिए मैया। अच्छा ठीक है, और बोले मैया मैं अपने ब्याह में बलदा हुआ नहीं ले जाऊंगा। क्यों नहीं ले जाओ बलदा हुए? बोले मैया बलदा हुआ ले जाऊं तो बहुत बड़ी रिस्क है। काय बात की रिस्क है? बोले मैं हूं कारो हुए गोरो, मैं जाऊंगा दूल्हा बन के हल्दी लगवाऊं, मैं घोड़ी पे चढ़ू, मैं चढ़ो निकरो सी हो मेरी, और वहां जाके छोरी बारे कह दे तो कार हो, तो बोले छोरा को भैया गोरो बाके संग ब्याह करवा दो। ये बात ठीक नहीं है, भैया यहीं छोड़ जाऊंगा और लेके जाऊं। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। कन्हैया ये प्यारी प्यारी बातें, ये लीलाएं सिर्फ ब्रजवासियों को सुख देने के लिए करते हैं, इसलिए करते हैं जैसे ब्रजवासियों को सुख मिले, आनंद मिले, इसीलिए लीला करते हैं। अब एक समय की बात है, अब कन्हैया धीरे धीरे बड़े भये और कन्हैया गैया चरावे के लिए जा रहे हैं। और जब कन्हैया गैया चरावे के लिए जा रहे हैं तो जा समय कन्हैया गैया चरावे जा रहे हैं, वह समय ब्रज की गोपी खड़ी हैं और कन्हैया को दर्शन कर रही हैं, और वो दर्शन बड़ो ही सुंदर है, बड़ो ही प्यारो है। ध्यान लगा के सुने। जब कन्हैया श्रृंगार करके गैया चरावे जा रहे हैं, वह समय की दिशा बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणु रधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशदगीतकीर्तिः। जिनके सिर पर मोर का पंख मुकुट पर शोभा को प्राप्त हो रहा है, कानों में चतुर्दल कर्णफूल कन्नेर के पुष्प जो हैं वो कन्हैया ने अपने कानों में लगा रखे हैं, पीतांबर एवं बैजंती पंचविधि सुशोभित पुष्पमाला वो धारण किए हुए हैं। कन्हैया वेणु के छिद्रों को अपनी उंगलियों से सुशोभित कर रहे हैं। अपने अधरों पर विराजमान वेणु श्री कृष्ण जब बांसुरी बजा रहे हैं तो बांसुरी बजाते वक्त वेणु के जो छिद्र हैं उनके माध्यम से अपने अधरों का रसामृत, अधरामृत उस बांसुरी को पान करा रहे हैं। गोप मंडली जिनके कीर्तिगान में मग्न है, व्यस्त है, और गोप मंडली उनकी जय जयकार करती वही उनके पीछे पीछे चल रही है। आगे गाय हैं, पीछे गाय हैं, बगल में गाय हैं, इधर गाय हैं, बीच में कन्हैया, और कन्हैया के चारों तरफ ग्वाल मंडली बड़ी ही सुंदर शोभा को प्राप्त हो रही। आगे गाय पीछे गाय, इत गाय उत गाय, गायन के संग धावे
गायन सो सुख पावे, गायन के संग धावे, गायन सो सुख पावे। गायन में गोविंद को बस मोई भावे, गायन में गोविंद को बस मोही भावे। आगे गाय पाछे गाय, एक गाय उत गाय। चारों तरफ श्री कृष्ण के मध्य में गाय हैं और उन गायन के मध्य में श्री कृष्ण है। बड़ी सुंदर शोभा है। ब्रज की गोपी दौड़ी श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए, और जैसे ब्रज की गोपी दौड़ी, कन्हैया को जातो भय देखो, और जातो भय देखो तो एक ब्रज गोपी कह रही है, अरे सखी देखो तो सही, कन्हैया नंद के लाला, यशोदा के लाला ऐसी पीरी पीतांबर कारी कमरिया धारण करके, अधरन पे मुरली धारण करके कितने सुंदर लग रहे हैं। अरे सखी, कहा इनकी कृपा कटाक्ष हमें प्राप्त होगी। यहां किस किस को ठाकुर जी की कृपा कटाक्ष चाहिए? ए प्रेमियों, कभी जिंदगी में किसी से प्यार किया है? निश्चित तौर पे किया होगा। जिससे आप प्रेम करते हो, अगर वो प्यार भरी नजरों से आपकी तरफ देख ले, दिल को कितना सुकून मिलता है। मिलता है कि नहीं? अरे जवाब तो दे दो, मना ही कर दो। हैं? मिलता है ना? किस किसी ने प्यार किया? हाथ उठाओ। कितनी शर्म आ रही है ना बताने में। टाटा नहीं करना है, हाय हेलो नहीं करना, ऊपर उठाओ हाथ। बताओ किस किसने प्यार किया? अरे घर वाले पूछें, जो पूछे उसी से कहना तुम ही से किया, चिंता क्यों करते हो? जरूरी थोड़ी है कि टेलीफोन नंबर भी बताना पड़ेगा किससे किया है। टेंशन लेने का नहीं, दे देने का। हाँ, जिससे कह दोगे तुमसे प्यार किया वही टेंशन में आ जाएगा, इसलिए उसी को दे दो। हाथ उठा के बताओ किस किसने प्यार किया है? किया है ना? और जिससे प्यार किया अगर वो तुमसे बेरुखी से बात करे तो कैसा लगता है? अच्छा नहीं लगता है। और जिससे प्यार किया है, अरे चाहे तुमने अपने बेटे से ही प्यार किया, सही, बेटे से भी तो प्यार करते हो कि नहीं? डरते क्यों? अगर हम बेटे से भी प्यार करें तो बेटे से भी एक उम्मीद रखते हैं कि हमसे अच्छी नजरों से हमको देखे, प्यार की नजरों से हमको देखे। और प्रेम अगर थोड़ा सा दूसरे हिसाब का हो, प्रियतम लाइक, है ना, ये तो फिर आनंद ही कुछ और है। और वो प्रेम अगर ठाकुर जी से हो, ओ हो तो क्या जो वो गोपी कह रही है, एक गोपी कह रही है, हे प्रियतम, तुम जानते भाई बड़े सुंदर लग रहे हो गैया चरावे के लिए, परंतु एक बार कृपा कटाक्ष जरा हमारी तरफ भी हो जाए। सिर्फ एक बार हमें प्रेम भरी नजरों से एक बार हमें देख लो, सिर्फ एक बार हमें देख लो, हमारा वही में कल्याण हो जाए। दूसरी सखी बोली, देखो तो सही, रंग बिरंगे इन पुष्प माल को धारण करे, वस्त्रन को धारण करे, ऐसे सुंदर शोभा को प्राप्त है रहे हैं। इनके आगे करोड़ों करोड़ों कामदेव भी लज्जित है रहे, परेशान है रहे। इनको देख के भलोवा कामदेव है याद कौन करेगा? इतने मलूक है, बहुत सुंदर है। कामदेव भी लज्जा के मारे इनको देखने के बाद अपनो सर नीचे कर ले। मेरे प्यारे, ये मेरे कन्हैया की ब्यूटी है, इसीलिए तुम लोगों से कहता हूं मेरे ठाकुर जी से प्यार कर लो। इसे देखने के बाद कुछ और बाकी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं। इसे देखो। फिर एक गोपी बोली, हे सखी, ये जब ग्वाल मंडली के मध्य में विराजमान होकर जब अपने अधरन पे बांसुरी को धारण करके जब बांसुरी बजामे है, वास समय की दशा कौन वर्णन करे? हम जीवन की दशा तो भूल ही जाओ,
हम गोपीन पे कहा गुजरे ये तो सब भूल जाओ। ये गाय, ये मोर, ये बंदर, इवन ये पेड़ वृक्ष, जब कन्हैया बांसुरी बजावे है ना तो ये जो वृक्ष है ना हिलना ढुलना बंद कर देते हैं, एकदम बहुत बड़े ब्रह्म ज्ञानी की तरह ध्यान लगा के कन्हैया की बांसुरी श्रवण करते हैं। हाँ हाँ, उस जड़ की चैतन्यता अंदर ही अंदर जागृत हो जाती है। पत्ते हिलना बंद कर देते, हिलने की सामर्थ्य किसमें है? हिलते नहीं है। जमुना की वो कल कल करती हुई धारा, वो लहरें थम जाती हैं। वो कोयल की कुहकहाट, कोयल की वो कुहुक, मोरों का वो नृत्य सिर्फ कृष्ण की बांसुरी पर निर्धारित है। इस बांसुरी की धुन सुनकर सब मोहित हो जाते हैं। गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया की। प्रशंसा कौन की करूं, कौन की प्रशंसा करूं? या मुरलीधर की या मुरली की? कौन की प्रशंसा? एक सखी बोली, सखी तू तो हद करे, एक बात चुना सोच रही, हरे बांस की बांसुरी, ये सौत है हमारी। ये बांसुरी कौन है? सौत। सौत क्यों साहब? जो यहां बैठी हैं उनसे नहीं कह रहा हूं, जो आस्था पे समय कथा सुन रही हैं उनसे नहीं कह रहा हूं, लेकिन बाकी सबसे कह रहा हूं, स्त्रियों का स्वभाव जलनशील होता ही है। जो कथा सुन रही है समय प्रेजेंट टाइम में, उनसे तो कह ही नहीं रहा। 2 दिन प्रेम की बातें करेंगे, तीसरे दिन पूछ लेंगे और आप हैं? वो आपको बड़ा देख रही थी, उससे आप क्यों बातें कर रहे थे? दूसरे दिन पूछ लेंगे झड़ाक से, हाँ या ना। अच्छा, आप तो ऐसी नहीं हो, आप तो अपने पति से कभी पूछती ही नहीं हो। आप तो बहुत स्पेस दे रखा है आसमान की, है? आकाश में उड़ने के लिए, है ना? लेकिन उनका होता है कि नहीं ऐसा स्वभाव? ये तो बताओ, होता है ना? अगर देवी जी अपने पति को फोन करें और फोन वेटिंग में हो, फिर क्या होगा? जवाब देना भारी हो जाए, पूरा एक्सप्लेन करो। Who is talking with you? Who is? Why are you talking? What is your work? तमाम क्वेश्चन है फिर। लेकिन आप तो सब भगवान के भक्त हैं, आपके मन में तो बिल्कुल भी ईर्षा नाम की चीज नहीं है। आप तो एकदम परफेक्ट हैं, राइट ना? स्त्रियों का स्वभाव होता है अपने प्रियतम को अपने कंट्रोल में रखना। गोपी कह रही है दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, सबके मन की बात है। ये हमारी सौत है, तू ये बांसुरी की इतनी प्रशंसा क्यों कर रही है? ये तो हमारी सौत है। क्यों सौत क्यों है? हरे बांस की बांसुरी ते तप कीनो कौन, अधर सुधा पिए को पिए, हम तरसे
24 घंटा पिया के मुखते अधरंते चिपकी रहे। हम प्रतिदिन निस्दिन तरसती रहे, एक बार एक कृपा कटाक्ष के लिए तरसती रहे, और तू 24 घंटा पिया के अधरंते चिपकी रहे। अरे न जाने कहा तपस्या करके आई है, न जाने कहा तपस्या करके आई है, कन्हैया के अधरन को छोड़ा ही नहीं है। हमारे ब्रज में एक पद है, इन बांसन में आग लगा दो। क्यों आग लगा दो? बोले न बांस होंगे न बंसी बनेगी, और न बंसी बनेगी न पिया के अधरंते चिपकी रहेगी। लेकिन ये भाव है, ये बांसुरी बांस की है, लेकिन जग मोहित कर रखा। और एक बात तो है, जब तुम्हें किसी को लेके तुम्हारे मन में थोड़ी सी जलन होने लगे ना, इसका मतलब सीधा सा समझ लेना कि उसकी तरफ तुम जा रहे हो, तुम्हारे मन में उसके लिए जगह बन गई है, अब तुम उससे प्यार करते हो, है? अगर कन्हैया से तुम्हारी अटैचमेंट होने, गोपियां तो चाहती हैं अब चैन परे नाए, सजनी अब चैन परे नाए, ओ मन सांवरी, ओ मन सांवरी, ओ मन सांवरी सूरत भाई, तन मन की सुध बिसराए। मन सांवरी सूरत भाई, तन मन की सुध बिसराए। हरि चित चोर लियो है कन्हाई, तन मन की सुध बिसराए। चित चोर लियो है कन्हाई, तन मन की सुध बिसराए। श्री राधे। दीवानी कान्हा की, मैं प्रेम दीवानी कान्हा की, ओ मैं प्रेम दीवानी कान्हा की, मैं प्रेम दीवानी कान्हा की, मेरे और पीर भैया 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 की, मेरे सांवरी ओ मन सांवरी, ओ मन सांवरी सूरत भाई, तन मन की सुध बिसराए। हरि जित चोर लियो कन्हाई, तन मन की सुध बिसराए। श्री राधे। रसिया तेरी है जाऊंगी, रसिया तेरी है जाऊंगी। किस किस को होना है कन्हैया का? होना है ना? होना है कि नहीं? होना है? रसिया तेरी है जाऊंगी, रसिया तेरी है जाऊंगी, ओ रसिकन के दर्शन पाऊंगी, रसिकन के दर्शन पाऊंगी, ओ रसिकन के दर्शन पाऊंगी, रसिकन के दर्शन पाऊंगी। ओ मोहल्ले चले, ओ मोहल्ले चले, ओ मोहल्ले चले संग लिवाई, तन मन की सुध बिसराई। ओ मोहल्ले चले संग लिवाई, मन
मन की सुध बिसराए। क्या बोलना पड़ेगा? अरे जरा जोर से बोलना पड़ेगा। विराज जाइए। सखियां कह रही हैं श्री कृष्ण को दर्शन करके, अरे सखी देखो तो सही, कन्हैया को दर्शन करवे के लिए आकाश में देवतान की पत्नी भी विमानन में विराजमान है कि अपने पति ने संग ले लेके, पति जब संग से भक्ति करे ना तो भक्ति ज्यादा अच्छी हो, और कोई कम वक्त माथे मर जाए तो फिर करे क्या, मजबूरी है साहब। बहुत से लोग पूछते महाराज जी अकेले दीक्षा ले सकते हैं, अकेले भक्ति कर सकते हैं? अरे जब वो न मरे तो हमें तो करना पड़ा कछु भाई। आत्म कल्याण करना तो मेरी जिम्मेदारी है ना, पर्सनल। अगर वो करे तो ये तो अच्छी बात है, मतलब बहुत सुंदर बात है, और न करे तो तू जाए जहां जानो, हम तो चले। और वैसे माने तो तू चले और महुआ ले चल, तू चल और संग चल। जिन पतियों को अपनी अपनी देवियों पे डाउट हो वो अपनी पत्नी के साथ ही भक्ति करें, संग जाओ, भक्ति करो, अच्छे काम करो, मरते क्यों? संदेह मत करो, भक्ति करो। तो गोपी कह रही हैं अरे देखो तो सही, जब कन्हैया को दर्शन करना हो तो देवलोक की देवियां भी आकाश में विराजमान है कि विमान में विराजमान है कि अपने देवता ने संग ला लाए कि देखो कन्हैया को दर्शन करवे आ रही। ऐसो कन्हैया हमारा सुंदर है। दूसरी बोले अरे तू जाने, और एक सखी बोली तू जाने, जो घास खोद के ले जाए वो देवी, वो स्त्री, आहा क्या प्यार है, क्या स्नेह है। जा घास के ऊपर कन्हैया के चरण पड़ जाएं, वह घास को ले जावे वारी वो स्त्री, वह घास को अपने अंग पे रख के बड़ो ही प्रेम को अनुभव महसूस करे। क्यों? क्योंकि वह घास पे कन्हैया के श्री चरण कमल को स्पर्श भयो। अरे साहब तेरे तो फूलों से प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, और ब्रज में तो ये दर्शन करा दिया, जिन घास पे तेरे चरण पड़ जाए हमें तो उस घास से भी प्यार, उस घास से भी प्यार। ये वेणु गीत की चर्चा चल रही है। जिन घास के पत्तों पर तुम्हारे श्री चरण को स्पर्श है जाए, वह घास को ले लेके घास खोदवे वारी वो स्त्री अपने श्री अंग पे, अपने अंग पे वा को स्पर्श करा में है और दिव्य प्रेम की अनुभूति प्राप्त करें। दिव्य प्रेम की अनुभूति, आहा कितना बड़ा वर्णन है। तेरे श्री चरणों का स्पर्श तो इस घास को हुआ, पर हम भी कम भाग्यशाली नहीं कि ये घास भी हमें नसीब हुई, जैसे हम लेके चली आई। और अपने क्या कहें, राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। आकाश के ये घनघोर बादल, जब ठाकुर जी जाएं गैया चरावे के लिए तो बादलन की छांव कर दे जाते कन्हैया को धूप ना लगे, कन्हैया के श्री अंग को कोई कष्ट नहीं होए। तो ये बादल भी, ये आकाश में जो छाए हुए काले काले बादल हैं, ये भी अपने प्रेम को इजहार करें। और जानो मोर जब कन्हैया को दर्शन करे हैं तो अपने पंख फैला ले और कन्हैया की तरफ मुख कर करके खूब नाचे,
खूब नाचे, खूब नाचे। एक सखी बोली, या कन्हैया ने तो पूरी सृष्टि ही अपनी दीवानी बना दी, ये अब तो कोई बचो ही नहीं है। ये गाय जो घास चर रही है और कन्हैया जब नाम ले लेके बुलावे ना, जट सब दौड़ पड़े, सब दौड़ पड़े, सब। पूरी सृष्टि कन्हैया ने अपनी दीवानी बना दी। एक बार जोर से आपको भी बोलना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे, ये सुंदर लीला, इसके बाद में हेमंत मास में सब ब्रज गोपीन ने कन्हैया को अपने प्रियतम के रूप में प्राप्त करने के लिए हेमंत ऋतु में प्रथम मास में नंदगाम की वो बालिकाएं, ब्रज की गोपी कन्हैया को प्राप्त करने के लिए उनने 1 मास को व्रत रखो। और व्रत के पीछे एक ही रहस्य है, मन में एक ही संकल्प है कि यशोदा जी को लाला, नंद जी को लाला हमें पति के रूप में प्राप्त हो। ध्यान से सुनिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई नियम, कोई व्रत जरूर होना चाहिए, संयम जरूर होना चाहिए। रोटी भी खाते हो तो कमाते हो पहले 12 घंटे, तब तुम्हें रोटी खाने को नसीब होती है। और यहां भगवान को पाने की इच्छा है तो भी कोई नियम नहीं, कोई संयम नहीं, कोई व्रत नहीं। अगर ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो मैं आपसे एक ही प्रार्थना करूंगा, कम से कम एकादशी का व्रत रखो और उस एकादशी के व्रत का एक ही संकल्प हो कि हमें कृष्ण का दर्शन हो जाए और हमें कुछ नहीं चाहिए। बहुत से लोग बहाना बनाते, महाराज जब हम लोग बीमार है ना दवाई खानी पड़ती है। सेव खाए के दवाई खा ले, नहीं कर रहे। कूटू के आटे की पकौड़ी खाए की खा ले, नहीं कर रहे। साबूदाने की खिचड़ी बनाए के दही मिलाए के खा ले, फिर दवाई खा ले, नहीं कर रहे। पेटूमल कहीं के। मैंने बात यह कि रहना ही नहीं चाहता, बहाने ढूंढता है। ब्रज गोपी बहाने ढूंढ रही है कन्हैया ते मिलवे के लिए, और आज को कलयुग को आदमी ढूंढ रहा हो बहाने कन्हैया ते बचवे के लिए। और फिर कहते भगवान नहीं मिलते, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते मोहन। बस चाहे कोटिन करो पाए, काना प्यार बिना नहीं मिलते, काना प्यार बिना नहीं, बिना प्यार के नहीं मिलेगा। उसे पाने की कोई इच्छा रखो, कोई एक नियम, एक संयम, एक व्रत, एक अनुष्ठान कुछ तो हो उसे पाने के लिए। मिलता है। और आज आपको एक एडवाइस दे रहा हूं, गोपी गीत का पाठ एवरीडे करो, एवरीडे। और एकादशी का व्रत रखो, कम खाओ एकादशी वाले दिन, कम खाओ, गम खाओ। गम गम क्या होना चाहिए कि तुम मिलते क्यों नहीं हो, इस बात का गम होना चाहिए। इस बात का गम नहीं हो मेरे घर में दौलत कम है, मेरे घर बच्चे मेरी बात नहीं मानते, बहू मुझे छोड़ के चली गई, बेटा मेरी बात नहीं सुनता। काहे का गम है? दुनिया की मुसीबत भगवान नहीं देख रहा, उसे नहीं पता। एक ही गम होना चाहिए, क्यों नहीं आ रहे हो मेरे पास? Why don't you come to me? What is my fault? मेरी गलती क्या है? और फिर हुई तो हुई। पापो हम पाप कर्मा हम, पापात्मा पाप संभव। अरे हम तो पापी है प्रभु जी, हम पापी है, हम मना क्या कर रहे? तूने इस दुनिया में भेजा है तो पाप हमसे होगा। चलने में चींटी मर जाए तो पाप है, अब ये पाप तो होगा। और यही नहीं, हमसे तो पहाड़ों जैसे, पर्वतों जैसे विशाल पाप हुए। लेकिन सर, प्रभु जी, मेरे प्यारे, मेरे प्राणनाथ, अगर पाप करना मेरा काम है तो पापी को क्षमादान देना तेरा भी काम है, तेरा भी काम है। अगर मैं पापी हूं तो तू पतित पावन है, अगर मुझे जैसे पापी को तूने नहीं पावन किया तो तुझसे पतित पावन कौन कहेगा?
अगर मैं पापी हूं तो तू भी तो पतित पावन है, मैं पापी हूं तो तू अपना नाम सिद्ध कर दे, तू पतित पावन है तो मुझे पावन कर दे, मुझे अपने चरणों में जगह दे दे, मुझे अपने चरणों में बुला ले श्याम प्यारे, और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं। लेकिन थोड़ा सा नियम जरूरी है मेरे बाबा, थोड़ा सा। ब्रज की गोपियों ने भी व्रत किया, सुबह भोर में उठती हैं और भोर में उठ के जमुना जी में स्नान करती हैं। और जमुना जी में स्नान कैसे करती हैं, ध्यान से सुनना। स्नान करते वक्त, वैसे ये आइडिया दूंगा नहीं तुमको, नहीं तो तुम्हें जिसको भी पाने की इच्छा होगी तुम उसी का नाम ऐसे कर करके करोगे है ना स्नान, तो ये बात ठीक नहीं है। तो ये उपाय आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन ब्रज गोपियों ने ये किया था। जितनी भी अनमैरिड बेटियां यहां पर बैठी हैं, बहन बेटियां, वो ध्यान से सुने। जो मंत्र मैं अभी बोलने जा रहा हूं, इस मंत्र का जाप अगर आप एवरीडे करें तो आपको आपके योग्य वर प्राप्त होता है। अगर आप इसकी एक माला भी दिन में कर लिया करें शादी तक, शादी के बाद तो फिर वही भोगना है जो मिल जाए, शादी तक ही करना है वो मंत्र बस, है ना। ब्रज की गोपियां कात्यायनी देवी की एक छवि बनाई है, वहां आज भी वो कात्यायनी देवी को मंदिर है। वही कदम को वृक्ष है जहाँ पे कन्हैया ने वो वस्त्र टांगे हते, आज से 5200 साल पूर्व की बात है, और थोड़ा सा और 5100 कुछ होगा, इतनी।